गुड मॉर्निंग। आज कैपेसिटर का 9वां लेक्चर आपके सामने है और आज हम लोग इस 9वें लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डाइलेक्ट्रिक। आज का स्टार है डाइलेक्ट्रिक। इस टॉपिक को आप खूब अच्छे से देखेंगे। क्या बोलते हैं, क्या नाम लिखा? डाइलेक्ट्रिक। इसको बोलते हैं परावैद्युतांक या परावैद्युत। डाइलेक्ट्रिक, ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, ये परावैद्युत क्या होता है, जरा सा देखेंगे। ये डाइलेक्ट्रिक क्या है। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है उसको देखेंगे, उससे नोट्स बनाएंगे, उसका प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छी तैयारी करेंगे। ओके, तो आज कहानी है आपका डाइलेक्ट्रिक मतलब परावैद्युत। ये है क्या, आपको याद होना चाहिए। जब हम लोग 10th में थे तो वहां सर हम लोग को पढ़ाए होंगे कि किसी भी चालक से विद्युत के प्रवाह के आधार पर उसको आपने 4 भाग में बांटा: चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपरकंडक्टर। लेकिन ये जो आपका डाइलेक्ट्रिक है ये उन चारों से अलग है। वो जो आपका कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सुपरकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इन सभी से, इन चारों से एक अलग मटेरियल है जिसका नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक। ये होता क्या है? सबसे पहली बात कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है, डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है जिसके इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर मजबूती से बंधा रहता है। डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल होता है जिसके इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर मजबूती के साथ बाउंडेड रहता है, उसके साथ बंधा रहता है। तो वैसे मटेरियल या वैसे पदार्थ का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक या परावैद्युत। समझिए अच्छे से। आपने क्या बोला? फिर से, वैसा पदार्थ जिसके इलेक्ट्रॉन उसके नाभिक के चारों ओर मजबूती से बंधा हो, वैसे पदार्थ का नाम क्या है? डाइलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक के रूप में आप जैसे ग्लास का यूज करोगे, जैसे माइका प्लेट का यूज करोगे, ये सभी डाइलेक्ट्रिक का मेन एग्जांपल होता है। डाइलेक्ट्रिक और भी है, परावैद्युत और भी है, लेकिन हम लोग मेनली किसका यूज करेंगे डाइलेक्ट्रिक के रूप में? ग्लास का या माइका का, ये सभी। तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे डाइलेक्ट्रिक? तो क्या बोला आपने कि डाइलेक्ट्रिक वैसा पदार्थ है जिसके इलेक्ट्रॉन्स उसके नाभिक के चारों ओर मजबूती से बंधा हो। नंबर 1 पॉइंट। इसमें हम कम भी लिखे हैं तो आप वीडियो को देख करके नोट्स एक अच्छा सा तैयार कर लेंगे। दूसरा पॉइंट, नंबर 2 में आपको ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो कंडक्टर नहीं होता। जो कंडक्टर नहीं होता मतलब अपने अंदर से करंट को फ्लो नहीं होने देता। लेकिन फिर से एक बार, डाइलेक्ट्रिक वैसा पदार्थ होता है जो कंडक्टर नहीं होता, अर्थात अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को मतलब करंट को फ्लो होने नहीं देता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करने पर इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर हम लोग उस पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई करें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें जो चार्ज है वो पोलराइज होता है। पोलराइज का मतलब वो ध्रुवित होता है, एक तरफ प्लस आ जाना, दूसरी तरफ माइनस चला जाना, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। तो आपने क्या बोला कि डाइलेक्ट्रिक वैसा मटेरियल होता है जिनके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मजबूती से बंधा हो। नंबर 2, डाइलेक्ट्रिक ऐसा पदार्थ होता है जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन जो वैद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है, वैसे पदार्थ का नाम क्या? डाइलेक्ट्रिक। सबसे पहली बात हम लोग को ये समझना है कि डाइलेक्ट्रिक वैसा पदार्थ है जिसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मजबूती से बंधा रहता है। मजबूती से बंधा रहता है, उसे क्या बोलेंगे आप? वो डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कहलाता है। क्या बोले? डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कहलाता है। नंबर 2, दूसरा, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है, लेकिन
वैद्युत क्षेत्र लगाने पर यह वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। वीडियो लंबा ना हो इसीलिए हम थोड़ा तेजी से लिखते हैं, आप लोग जरा सा कॉपरेट करेंगे। आपने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक वैसा पदार्थ है जिसके इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर मजबूती से बंधा रहता है, उसे डाइलेक्ट्रिक पदार्थ कहा जाता है। दूसरा, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं है लेकिन वैद्युत क्षेत्र लगाने पर यह वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। वैद्युत प्रभाव कौन सा, यहाँ जो आपने वैद्युत प्रभाव लिखा है इसका मीनिंग क्या है? इसका वैद्युत प्रभाव का मतलब होता है ध्रुवन। ध्रुवन का मतलब पोलराइजेशन को प्रदर्शित करेगा। कौन? डाइलेक्ट्रिक वैसा मटेरियल होगा जो पोलराइजेशन को प्रदर्शित करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर यहाँ विद्युत क्षेत्र अप्लाई कर लगाने पर वो क्या करेगा, वैद्युत प्रभाव प्रदर्शित करता है। वैसे पदार्थ का नाम क्या? डाइलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक के रूप में आप किसका उपयोग करेंगे? अभी बोल रहे थे जैसे माइका प्लेट हो गया या फिर आपका ग्लास प्लेट हो गया, इन सभी को हम लोग किस रूप में यूज करेंगे? क्या ये डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग को देखना है डाइलेक्ट्रिक के प्रकार। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। डाइलेक्ट्रिक दो प्रकार का होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करें। डाइलेक्ट्रिक के प्रकार। डाइलेक्ट्रिक के प्रकार क्या बोले हम लोग? क्या पढ़ रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक डाइलेक्ट्रिक के प्रकार। डाइलेक्ट्रिक कितने प्रकार का? दो प्रकार का। नंबर वन, पहला प्रकार नंबर वन, इसको बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसको बोलते हैं ध्रुवित परावैद्युतांक, परावैद्युत, ध्रुवित परावैद्युत। ठीक है, पहला कौन सा हो गया? पोलर डाइलेक्ट्रिक। और दूसरा होता है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। पहला कौन सा हुआ? पोलर डाइलेक्ट्रिक। दूसरा कौन सा हुआ? नॉन। अच्छे से समझना है इसको। पहला कौन सा हुआ? पोलर डाइलेक्ट्रिक। और दूसरा कौन सा हुआ? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, अर्थात अध्रुवित परावैद्युत। अध्रुवित का मतलब जिसमें पोलराइजेशन ना हो, मतलब जिसमें ध्रुवन ना हो। ठीक, अब हम लोग को ये जानना है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे बोलेंगे और दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक किसे बोलेंगे। देखेंगे आप, आपके सामने दो चीज है, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक क्या है? नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, एक नंबर में समझेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। एक नंबर में हम लोग समझेंगे पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? देखिए, पोलर डाइलेक्ट्रिक का मतलब वैसे पदार्थ, समझिएगा, वैसे पदार्थ जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट हो। वैसे पदार्थ जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट हो, या वैसे पदार्थ मतलब वैसा मटेरियल, वैसे पदार्थ जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज संरेखित ना हो, मतलब कोलिनियर ना हो, एक ही रेखा पर ना हो। क्या बोले? देखेंगे, डिस्कस क्या कर रहे हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक। पोलर डाइलेक्ट्रिक कहता है कि वैसा पदार्थ जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट हो। फिर से, पोलर डाइलेक्ट्रिक वैसा पदार्थ, एक नंबर में हम लोग क्या बोले? वैसा पदार्थ या वैसा डाइलेक्ट्रिक जिसमें नेट डाइपोल मूवमेंट हो। अब इसको डिस्कस करेंगे। नेट डाइपोल मूवमेंट हो या जिसमें पॉजिटिव चार्ज तथा निगेटिव चार्ज एक ही रेखा पर ना हो, तब वैसे पदार्थ को क्या बोलेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक। कैसे? जरा ये देख आपको दिखाते हैं। जैसे आपके पास एक मटेरियल है H2O, मतलब जल। H2O ये एक मटेरियल, ये एक मीडियम है। क्या नाम है उसका? जल। वैसे अभी हम लोग बोल रहे थे हम लोग जनरली यूज करेंगे माइका प्लेट, ग्लास प्लेट, लेकिन ये भी एक डाइलेक्ट्रिक है। तो आपने क्या बोला? डाइलेक्ट्रिक। आप जरा देखेंगे कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, ये डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहली बात, इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग केमिस्ट्री में सर पढ़ाए होंगे तो ये वाला, ठीक है।
हाइड्रोजन पर डेल प्लस, ऑक्सीजन पर डेल माइनस, हाइड्रोजन पर डेल प्लस, ऑक्सीजन पर डेल माइनस। ठीक है, तो होता क्या है, अब देखेंगे सर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज इस लाइन पर और ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव इस लाइन पर, क्या सभी प्लस माइनस चार्ज क्या एक ही लाइन पर है? क्या सभी प्लस माइनस चार्ज एक ही लाइन पर है? नहीं है। इसीलिए जल मतलब H2O को क्या कहा जाएगा, पोलर की नॉन पोलर? पोलर। ठीक है, तो क्या बोले हम कि वैसे पदार्थ जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक ही लाइन पर ना हो उसका नाम क्या है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और जिसमें एक ही लाइन पर आ जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा, अगला वाला नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नंबर 2, दूसरा क्या बोले, वैसा पदार्थ जिसमें नेट डायपोल मूवमेंट हो। आपको बताए हैं कि डायपोल का डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टे डायरेक्शन में होता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये, खुद में ऑब्जेक्टिव। क्या बोला कि डायपोल जो होता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव, तो डायपोल का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, ये हो गया। इसका भी निगेटिव से पॉजिटिव। अब देखेंगे ये दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का नेट जीरो नहीं होगा, दोनों का नेट इस तरफ होगा, अर्थात नेट डायपोल मूवमेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जिस मटेरियल में नेट डायपोल मूवमेंट जीरो ना हो, फिर समझिए जिस मटेरियल में नेट डायपोल मूवमेंट जीरो ना हो, डज नॉट इक्वल टू जीरो, उसको क्या बोलेंगे, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके, आप देखेंगे इसका कुछ एग्जांपल आप देख लो। इसका एग्जांपल है आपके सामने, जैसे आपके सामने H2O हो गया, दूसरा आपका NH3 हो गया, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। उसके बाद आपको CO2 हो गया। ये सभी जो मटेरियल है ये कैसा, पोलर की नॉन पोलर, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक हैं। ये तीनों कैसा है, ये तीनों कैसा है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। कंप्लीट, हम उम्मीद करेंगे आप यहां तक समझे। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है, दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या पढ़ना है, दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या पढ़ना है, दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है क्या था, पोलर तो पढ़ लिए, तो अब क्या पढ़िएगा, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। बोलिए ये क्या होगा, नॉन पोलर क्या होगा। तो सबसे पहला इसका परिभाषा देंगे, वैसे पदार्थ जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज एक ही लाइन पर हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। या वैसा पदार्थ जिसमें नेट डायपोल मूवमेंट ना हो। तो सबसे पहले वैसा पदार्थ जिसमें नेट डायपोल मूवमेंट ना हो उसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं। या वैसा पदार्थ जिसमें सभी पॉजिटिव तथा निगेटिव चार्ज एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो, उसे क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। एक ही रेखा पर हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। अब देखिए जैसे इसमें आपको याद रखना है कुछ, जैसे हो गया आपका H2, जैसे हो गया आपका Cl2, जैसे हो गया आपका O2, जैसे हो गया आपका CH4, जैसे आपका हो गया C6H6। ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या है, पोलर की नॉन पोलर। ये सभी के सभी क्या होंगे, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ये सभी के सभी क्या है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ये सभी के सभी क्या है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। ओके, तो हम लोग ये देखें कि डाइइलेक्ट्रिक दो प्रकार, डाइइलेक्ट्रिक क्या है, डाइइलेक्ट्रिक कितने प्रकार का होता है। जो कितने प्रकार का था, दो प्रकार का, एक था पोलर डाइइलेक्ट्रिक और एक था नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, डाइइलेक्ट्रिक का यूज, उपयोग क्या है, डाइइलेक्ट्रिक का उपयोग क्या है। अगला हम लोग पढ़ेंगे डाइइलेक्ट्रिक का उपयोग। अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइइलेक्ट्रिक का उपयोग। देखेंगे आप, अगला हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डाइइलेक्ट्रिक का उपयोग। इसका कुछ इंपोर्टेंसी है, इसका कुछ महत्ता है। डाइइलेक्ट्रिक का महत्ता क्या है, हम लोग जब कैपेसिटर जब पढ़े थे तो उसमें ये देखे थे कि इस पर मान लो प्लस चार्ज, तो इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। ठीक है, अगर आप इसको फ्री छोड़ दोगे दोनों एक दूसरे की तरफ खींचा चला जाएगा,
फोर्स एफ से कितना था, Q²/2A∁, अगर आपको याद हो तो हाँ बोलेंगे। इस फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और एक समय ऐसा आएगा जब दोनों एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा, मतलब स्टिक कर जाएगा। स्टिक मतलब चिपक जाना, एक दूसरे के साथ सट जाएगा। इस चीज को दूर करने के लिए, और दूसरी बात, अगर इस बीच में हम एक टुकड़ा दे दें, आयरन का टुकड़ा, ग्लास का टुकड़ा, या फिर मिका का टुकड़ा, या इसमें HCl डाल दें, या इसमें H2O डाल दें, या इसमें क्लोरीन डाल दें, कुछ भी इसमें अगर डाल दें, तो क्या होगा कि ये जो दोनों प्लेट है उसको एक सपोर्ट मिलेगा, जिस कारण से प्लेट अस्थाई हो जाएगा। मतलब वो दोनों एक दूसरे के बीच में जो आकर्षण के बल की वजह से दोनों एक दूसरे की तरफ खींचा चला जा रहा था, वो होना बंद हो जाएगा। तो नंबर 1 पहला उपयोग है इसका, दोनों प्लेट को अस्थायित्व प्राप्त होगा। नंबर 1 पहला उपयोग क्या है, दोनों प्लेट को क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगा। दोनों जो प्लेट है, कौन कौन, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, इस दोनों क्या होगा, इस दोनों को स्टेबिलिटी मिलेगा। ये जो दोनों प्लेट है, पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों को क्या होगा, एक प्रकार का स्टेबिलिटी मिलेगा। दूसरा उपयोग है, दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ चिपक नहीं पाएगा। दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ चिपक नहीं पाएगा, सही है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि कैपेसिटर का, ये जो कैपेसिटर था पहले, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले, इसके बीच में जो कोई मीडियम नहीं था पहले, डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले, जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिए तो अब जो उसका ताकत है वो अब अमीर हो जाएगा, थोड़ा सा उसका जो ताकत है वो बढ़ जाएगा, चार्ज स्टोरिंग पावर बढ़ जाएगा, एनर्जी स्टोरिंग पावर बढ़ जाएगा। इसमें क्या होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिस कारण से वो चार्ज और एनर्जी का स्टोर अधिक कर पाएगा। तो ये जो तीनों हम लोग लिखे हैं, चौथा आप लिख सकते हैं चार्ज का स्टोर अधिक हो पाएगा। पांचवा आप लिख सकते हैं एनर्जी का स्टोर अधिक हो पाएगा, मतलब चार्ज और एनर्जी दोनों क्या होगा, बढ़ जाएगा, स्टोर अधिक हो पाएगा। तो हम लोग क्या बोले, यदि हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। दोनों प्लेट को अस्थायित्व प्राप्त होगा, दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ चिपक नहीं पाएगा, दोनों कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ जाएगा। उम्मीद करेंगे आप इसको अच्छे से एक बार देखेंगे। नेक्स्ट, अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि आपने पढ़ा था कि डाइलेक्ट्रिक जब आप डालते हो तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर नहीं है, तो इंसुलेटर भी तो नहीं है। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक जो है वो कंडक्टर नहीं है, हम लोग तो ये भी बात कर रहे साथ ही वो इंसुलेटर भी नहीं है। कैसे कि अगर वो करंट नहीं जाने देता है, जाने तो नहीं देता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जनरेट होने देता है, अपने ऊपर वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न होने देता है। तो देखते हैं वो क्या है, वो वैद्युत प्रभाव कैसे उत्पन्न होने देता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, देखेंगे आप। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या प्रभाव होता है, जरा सा देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये आपका कैपेसिटर है, आपने क्या किया, इसको V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया, समझिएगा अच्छे से। तो ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज, तो इस पे क्या आ गया, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लस माइनस के बीच में हम लोग बताए थे क्या डेवलप होगा, इसमें डेवलप हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें क्या डेवलप हो गया, इसमें डेवलप हो गया ये क्या डेवलप हो गया, ये डेवलप हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको डिनोट करेंगे ई नॉट से। किससे लिखा, ई नॉट से। इसको किससे लिख दिए, आप अच्छे से देखिए इस फिगर को, ई नॉट। रियल में ये जो ई नॉट है, इसका नाम हम लोग देते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, बाह्य विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या नाम देते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट को क्या नाम दिए, एक्सटर्नल। अभी इसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले, तो ये जो प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसका नाम क्या है,
ई नॉट। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। अब आपने क्या किया, इसके अंदर में क्या किया, डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। तो डाइलेक्ट्रिक जब आप डालते हो, जैसे हम लोग बल्ब खरीदते हैं तो बल्ब पे लिखा होता है 7 वाट, 8 वाट, 9 वाट, 100 वाट, वो रेटिंग होता है। वो जब कंपनी में बनता है उसी समय उस पे लिखा चला जाता है कि ये बल्ब इतना वाट का है। उसको घर में लाके चेक करके लगाना नहीं पड़ता है कि भाई चेक करिए कितना वाट का है तब इसको लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। वो कंपनी में बना उसी समय उस पर रेटिंग का एक वो साइन दे दिया जाता है, उस पर एक सिंबल होता है रेटिंग का कि ये 7 वाट का है। उसी प्रकार ये डाइलेक्ट्रिक है। डाइलेक्ट्रिक जिस समय बनता है उसी समय इस डाइलेक्ट्रिक का एक वैल्यू होता है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। समझिए, किसी भी जब डाइलेक्ट्रिक तैयार होता है तो उस डाइलेक्ट्रिक का जो एक वैल्यू तय किया जाता है उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं के से। किससे लिखते हैं, के से। तो यहाँ पे के क्या है, के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ जो के है उसके का नाम क्या बताएंगे आप, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप तय नहीं करेंगे, जब ये मैन्युफैक्चर होता है, जब ये कंपनी में बन के तैयार होता है उसी समय चेक करके इसको एक वैल्यू प्रदान किया जाता है और उसको डिनोट किससे करेंगे, के से। आप देखेंगे अगर ये डाइलेक्ट, हम लोग पढ़े थे कि दुनिया में कोई भी पदार्थ न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज होगा, जितना उसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें निगेटिव चार्ज होगा। तो सबसे पहली बात इसमें, तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जितना प्लस माइनस होगा, जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। जितना इसमें प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। जितना इसमें प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। जितना इसमें प्लस होगा उतना ही क्या होगा, माइनस होगा। इस तरीके से बढ़ा रहे। लेकिन इस पे बाहर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। हम लोग जब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, अगर आप कॉपी पलटोगे तो आपको दिखेगा, उसमें हम पढ़ाए हैं, आपको बताए थे कि अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहता है, और अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहता है। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर क्या प्रभाव होता है। अब देखिए, ई नॉट जो है वो डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने जब उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो उसमें क्या है, प्लस माइनस ढेर सारा, इसमें ऐसा प्लस माइनस करके होगा, ढेर सारा होगा, इसमें ढेर सारा प्लस माइनस, प्लस जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, ढेर सारा, के उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक, अब इसमें प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होना चाहेगा और जितना माइनस चार्ज है वो इसके अपोजिट में शिफ्ट होना चाहेगा। तो हमको ऐसा लगता है, आप भी शायद हाँ बोलोगे, कुछ देर बाद आप गौर करेंगे, यहाँ कुछ देर बाद ये फिगर ऐसा बनेगा, ये फिगर ऐसा बनेगा। कुछ देर के बाद ये जो आपके पास ये फिगर है ये ऐसा बनेगा। अभी इस पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है। ये आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, ये भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। अब देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये आपका डाइलेक्ट्रिक है, ये आपका अंदर में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है। तो इधर जमा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इधर जमा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए आप, ये जो डाइलेक्ट्रिक है जिसका कांस्टेंट के है उसके अंदर में चार्ज सेपरेट हो गया, आपको समझना है। लेकिन ये तुरंत नहीं हुआ है, ये कुछ देर के बाद हुआ है। कुछ देर के बाद दोनों चार्ज क्या हो गया, अंदर में सेपरेट हो गया। आप देखेंगे जैसे ही चार्ज सेपरेट हुआ, तो हम लोग बताए थे कि चार्ज जैसे ही सेपरेट होगा तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। चार्ज जैसे ही सेपरेट होगा तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मतलब इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा और उसका डायरेक्शन किधर होगा, हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ये कौन चीज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, इसको बोलते हैं IN, मतलब इंड्यूस। IN का मतलब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ जो EIN है, यहाँ जो EIN है इसका पूरा नाम है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है इसका, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ जो ये आपका EIN है उसका नाम क्या है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है कि ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा। ये बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें से कुछ उसका उल्टा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट कितना हो गया, देखेंगे बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक है और अंदर का कम है, तो ये क्या लिखेंगे आप इसको, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। ठीक है, ई नेट बराबर हो जाएगा ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। अब गौर से आज के इस लेक्चर को देखेंगे तो ई नेट बराबर क्या हो गया, ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। तो ई नेट क्या है, आप सुनिएगा। ई नेट का मतलब होता है कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर वह एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना कम कर देता है। देखिए ना, डाइलेक्ट्रिक जब डाले तो अंदर में एक उल्ट विपरीत डायरेक्शन में डेवलप हुआ। अगर हम आपके विपरीत डायरेक्शन में कुछ काम करें, इसका मतलब हम आपकी ताकत को कम करना चाह रहे हैं, आपकी ताकत को घटा, आपके साथ काम करेंगे तब तो आपकी ताकत को बढ़ाएंगे। देखिए ना, जब आप डाइलेक्ट्रिक, यही ना डाइलेक्ट्रिक अंदर में है, इसको जब आप डाले तो ये उल्टा काम किया, मतलब आपकी ताकत को ये घटाया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डाइलेक्ट्रिक कितना घटा देता है, उसी का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कि तो ये क्या करेगा, ई नेट क्या होगा, ई नॉट से कम होगा। कितना कम होगा, तो ये हो जाएगा ई नॉट बाई के। ये अगर आप नहीं समझे तो फिर समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, इक्वल टू ई नॉट माइनस ई इंड्यूस। तो यहां पे हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को चाहिए ई इंड्यूस। तो ये ई इंड्यूस को आप इधर ले आइए, तो ये बनेगा ई इंड्यूस बराबर ई नॉट, इधर ये प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, ई नॉट बाई के। दोनों में क्या कॉमन है, तो दोनों में कॉमन है आपका ई नॉट। ई नॉट कहिए या ई जीरो पढ़िए, तो यहां पे बच गया 1 माइनस 1 बाई के। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये। ई इंड्यूस बराबर ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। ये ई आई एन क्या है, ये है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ये है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिजिनल का मतलब जिस समय आप उसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं डाले थे, ये है ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ये है आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये के क्या है, इस के का नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस के का नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आप समझिएगा, तो अभी हम लोग बोल रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक ना तो कंडक्टर है ना तो इंसुलेटर है, ठीक है। तो उसका के का मान हमेशा कुछ ना कुछ होगा। और एक बात आप याद रखिए, के का मान डाइलेक्ट्रिक के लिए अभी 2-3 इंपॉर्टेंट आपको हम ऑब्जेक्टिव देने वाले हैं, जिसका प्रूफ भी हम बीच में देंगे, लेकिन अभी केवल समझाते हैं। किसी भी डाइलेक्ट्रिक का के का मान हमेशा 1 से अधिक होता है, समझिए। किसी भी डाइलेक्ट्रिक का, इंसुलेटर कंडक्टर का नहीं, डाइलेक्ट्रिक का, किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, समझना पड़ेगा। पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है, यहां पे हम आपको पॉइंट समझा रहे हैं। पॉइंट पहला स्टार है कि किसी डाइलेक्ट्रिक का के हमेशा 1 से अधिक होता है, नंबर 1, ठीक है। दूसरा स्टार समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 100% चांस होता है पूछने का बोर्ड में, समझिएगा। डायलेक्ट पूछेगा आपसे कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक का के का मान इनमें से कौन सही है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1। दूसरा, कंडक्टर के लिए, कंडक्टर मतलब चालक, कंडक्टर के लिए के का मान, कंडक्टर के लिए के का मान इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होता है। कंडक्टर के लिए के का मान कितना होगा, इन्फिनिटी होता है। हो सकता है अगर आपको नीचे ना दिख रहा हो तो हमको मेरी आवाज को सुन करके आप नोट बना लेंगे। डाइलेक्ट्रिक का के का मान 1 से अधिक होता है। अगर कोई कंडक्टर है, मतलब सुचालक है या चालक है, उसके लिए के का मान इन्फिनिटी होगा, अनंत होता है। और इंसुलेटर के लिए के का मान, इंसुलेटर के लिए के का मान 0 होता है। तीसरा स्टार है
इंसुलेटर मतलब कुछ अलग के लिए के का मान मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान के का मान कितना होता है? 0 होता है। 0 होता है। के का मान कितना होता है? 0 होता है। फिर से डाइलेक्ट्रिक के लिए के का मान हमेशा 1 से अधिक होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। अब यहाँ पे जरा सा एक समरी को देखिए, यहाँ पे समरी के ग्रेटर देन 1 किसके लिए होगा? ये होगा डाइलेक्ट्रिक के लिए। के बराबर इंफिनिटी किसके लिए होगा? ये होगा कंडक्टर के लिए। और के बराबर 0 किसके लिए होगा? ये होगा आपको इंसुलेटर के लिए। कंप्लीट। अर्थात यहां से एक ना एक ऑब्जेक्टिव आपको 100% दिख जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग यहां से बढ़ेंगे आगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंड्यूस बराबर ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। ओके, अर्थात हम लोग अभी ये बोल रहे थे कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर एक नया ऑब्जेक्टिव आप फिर समझिए कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव फिर आपको हम दिखाना चाह रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट जाता है, मतलब कम हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो जाता है, मतलब ये जो है E इक्वल टू हो जाता है ई नॉट बाई के। E बराबर कितना हो जाता है? ई नॉट बाई के। ये ई नॉट जो है वो बिना डाइलेक्ट्रिक का है और E जो है वो डाइलेक्ट्रिक डालने पर है। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक डाल दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड E हो जाएगा। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो वो कितना था? ई नॉट था। तो ये डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? कम हो जाता है, वो घट जाता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे आप, नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि E इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े थे E इंड्यूस इक्वल टू ई नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के, अगर आपको याद हो। देखेंगे तो हम लोग जानते हैं E इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ से हम लोग ये जानते हैं E इक्वल टू होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 बाई के। ये दोनों कट गया तो सिग्मा इंड्यूस बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। सिग्मा क्या है? चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसको सिग्मा नॉट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। ओके, अब देखेंगे हम लोग पढ़े थे E इक्वल टू V इंटू डी। अगर आपको याद हो D क्या है? D है दोनों प्लेट के बीच का दूरी। V इंटू डी, आप समझिए E इक्वल टू क्या हो गया? V इंटू डी। अब देखेंगे सर V इंटू डी, तो यहां से V इंटू डी, तो हम लोग को समझना है कि ये जो आपका E है तो V इक्वल टू हो जाएगा आपका V इक्वल टू ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V इंटू डी, या यहां से E नॉट इक्वल टू V नॉट इंटू डी। ठीक है, E नॉट इक्वल टू V नॉट इंटू, यहाँ पे E इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इंटू डी। देखेंगे आप अच्छे से। तो हम लोग को ये कहना है कि यहाँ जो आपका E है, E बराबर क्या होता है? E नॉट बाई के इक्वल टू V इंटू डी। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों एक दूसरे का प्रोपोर्शनल है। अब देखिए यहां से आप केवल ये समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज दोनों एक दूसरे का समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यदि डाइलेक्ट्रिक डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा? घट जाएगा। इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा? घट जाएगा। तो सबसे पहले तो V इक्वल टू हो जाएगा V नॉट बाई के। जैसे E इक्वल टू क्या था? E नॉट बाई के, तो V इक्वल टू क्या होगा? V नॉट बाई के। यहाँ पे स्टार हम लिखना चाहते हैं कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर जो आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल क्या होगा? कम की अधिक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, तो दोनों क्या होगा? घट जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है? घट जाता है। पोटेंशियल क्या होता है? घट जाता है। डाइलेक्ट्रिक डालने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है? कम हो जाता है। पोटेंशियल भी क्या होता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कैपेसिटेंस का क्या स्थिति है।
कैपेसिटेंस, अभी आपने लिखा था कैपेसिटेंस बढ़ जाता, अगर आपको याद हो तो यहां एक स्टार लिखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस पर प्रभाव। डाइलेक्ट्रिक जब डालेंगे तो कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव होगा, समझिएगा। हम लोग जानते हैं Q इक्वल टू सी भी, आपको याद होगा क्या जानते हैं, Q इक्वल टू सी भी। अब देखिएगा तो Q इक्वल टू होता है सी भी, तो यहां से हो जाएगा आपका C इक्वल टू हो जाएगा Q बाई भी, Q बाई भी। तो ये जो Q है V है आपका, हम लोग अभी क्या पढ़े थे, V बराबर V नॉट बाई K, तो इस V के जगह पे लिख सकते हैं Q बाई V नॉट बाई K, तो ये K कहां चला जाएगा ऊपर, तो यहां से हो जाएगा C इक्वल टू Q बाई V नॉट इंटू K। C क्या है, C है कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, समझिएगा, C है कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद, और Q बाई V नॉट क्या है, Q बाई V नॉट है कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग लिखना चाहते हैं C इक्वल टू, इसको लिख देते हैं C नॉट, मतलब डाइलेक्ट्रिक डालने के पहले का कैपेसिटेंस, इनटू बगल में क्या हो जाएगा K। तो यहां पे हम लोग को ये समझना है कि जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। तो 2 स्टार यहां पे लिखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, स्टार नंबर 1। अब देखिएगा स्टार नंबर 2, हम ये जानना चाहते हैं कि यदि इस लाइन को आप अच्छे से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यदि किसी कैपेसिटर में के मान का या के मान वाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तब उसका कैपेसिटेंस, समझिएगा लाइन को, तब उसका कैपेसिटेंस कितना गुना, K गुना बढ़ जाता है, K गुना बढ़ जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि सबसे पहली बात कि डाइलेक्ट्रिक डालने पर कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। तो आपसे पूछेगा, अब इस पे ऑब्जेक्टिव कैसे आएगा आपको एग्जाम में, आपसे पूछेगा कि 5 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर है जिसमें 3 मान वाले एक डाइलेक्ट्रिक को डाल दिया गया, तो बताइए अब नया धारिता क्या होगी, अब नई धारिता क्या होगी, अब न्यू कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हम लोग क्या बोले, कैपेसिटेंस कितना है 5 माइक्रोफैराड, K का मान कितना है 3, तो कितना होगा 5 गुना 3, 5 दिया 15 माइक्रोफैराड। अर्थात यदि किसी कैपेसिटर में K मान वाला डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तब उसका कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाता है। ये हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, कितना गुना बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या जाने अभी, K गुना उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। कंप्लीट। नेक्स्ट, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो, अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक के अंतिम दौर में हम लोग चल रहे हैं, वो अंतिम दौर ये है। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। देखिएगा बच्चे से, अगला कहानी है कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है जब, जैसे अभी आपने क्या किया था कि एक 2 प्लेट है, उसके बीच में एक माइका शीट डाल दिया, या आपने ग्लास शीट डाल दिया, या आपने क्लोरीन डाल दिया, या आपने HCl डाल दिया, आपने वाटर डाल दिया, ऐसा कुछ आपने डाल दिया। लेकिन कुछ भी डाला, एक ही प्रकार का पदार्थ डाला, तो बोला आज वैसा नहीं है, आज एक 2 प्लेट के बीच में थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए, थोड़ा सा HCl डाल दीजिए, थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए, मतलब अलग अलग प्रकार का उसमें डाइलेक्ट्रिक डाल देना है, इसीलिए उसका नाम क्या लिखा, कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक। तो इसमें क्या हुआ कि ये आपका कैपेसिटर है, इसको आपने क्या किया, एक बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसको आपने क्या किया, बैटरी के साथ जोड़ दिया, और इसके तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, और इस पे क्या आ गया, माइनस चार्ज। कहानी क्या हुआ, ये पूरा इसका जो बीच का दूरी है वो D है, और इसका प्लेट एरिया A है,
इसका जो प्लेट एरिया है वो कितना है, ए है। अब आपने क्या किया, इसके बीच में कुछ दूर तक एक वो टी थिकनेस वाला, एक टी थिकनेस का, टी मोटाई का आपने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मान लेते हैं के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो गया, के हो गया। और इसके बगल में हम मान लेते हैं छोड़ दिए एयर, इसके बगल में क्या छोड़ दिए, एयर। और एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक होता है। एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, एक होता है। के बराबर 1 किसके लिए, फॉर एयर। हवा के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो के का मान 1। अगर इस बीच में एयर है तो ये एयर, यहाँ पे के का मान लिखा नहीं जाएगा, केवल क्या समझ जाना है, के का मान कितना हो जाएगा, तो के का मान 1 हो जाएगा। ओके, आप देखेंगे तो ये हो गया टी और ये टोटल है डी, तो ये दूरी कितना होगा, ये दूरी आप बोलेंगे ये हो जाएगा डी माइनस टी। ठीक है, डी माइनस टी। आप देखेंगे, मान लेते हैं कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ई नॉट बाई के। ई नॉट बाई के, क्योंकि हम लोग बोले थे कि डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कम हो जाता है। तो ये जो ई नॉट है, तो ये E1 मान लेते हैं, ई नॉट, और इसको मान लेते हैं E2। ठीक है, पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, उसको आप जनरली एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं। तो V बराबर आपको हम फॉर्मूला पढ़ा है E इंटू डी, बहुत दिन पहले पढ़ाया था। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में संबंध। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, इस पे चार्ज कितना जाएगा, क्यू चार्ज चला गया, यहाँ माइनस क्यू चला गया। देखेंगे आप, तो V इक्वल टू क्या होता है, E इंटू डी। तो इसमें एक डाइलेक्ट्रिक नहीं है, दो डाइलेक्ट्रिक है। पहले में इलेक्ट्रिक फील्ड E1, तो ये हो जाएगा E1 इंटू D1 प्लस दूसरे का क्या मान लिए, E2 इंटू D2। बहुत सिंपल है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, V इक्वल टू E1 कितना है, E नॉट है। D1 कितना है, D1 है D माइनस टी। अब देखो ना, इतना ही दूर ना D1 होगा, तो वो कितना है, D माइनस टी प्लस E2 के जगह पे कितना होगा, E2 के जगह पे होगा E नॉट बाई के। D2 कितना है, D2 यही ना D2 होगा। D2 का मतलब दूसरे का डिस्टेंस, दूसरे का डिस्टेंस कितना है, दूसरे का डिस्टेंस है आपका T। ओके, अब यहां से दोनों में क्या कॉमन हो गया, E नॉट, तो V बराबर हो गया E नॉट इंटू कितना बच गया, यहाँ पे D माइनस टी प्लस T बाई के। अगर आप अच्छे से देखो, क्या सही है, सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखेंगे V, हम लोग पढ़े थे Q बराबर सी भी, तो यहां से V बराबर क्या लिख देंगे, Q बाई सी। तो V के जगह पे हो गया Q बाई सी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। दो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पढ़े थे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, Q बाई ए, तो सिग्मा की जगह पे Q बाई ए इंटू हो गया आपका कितना हो गया, D माइनस टी प्लस टी बाई के। ऐसा लिख सकते हैं, Q के साथ Q कैंसिल, तो क्या बन गया, 1 बाई सी इक्वल टू 1 बाई, या इसको ऐसे लिख दें D माइनस टी प्लस टी बाई के, अब बटा में कितना, ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एकदम ठीक है। आपको तो C चाहिए, इसको पलट दीजिए, C इक्वल टू हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई D माइनस टी प्लस टी बाई के। ये है आपका फाइनल आंसर। ओके, इसको आप एक बार अच्छे से देख लें। इसको, ये जो कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक है, आप इसको देखें, इसको हम एक नए तरीका से फिर डिराइव करते हैं। आप देखेंगे, मान लीजिए आपसे पूछेगा, आपसे फिर पूछा कि आप क्या करें, आप इधर देखें एक बार कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक है, ये एक डाइलेक्ट्रिक, वो एक कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव प्लेट, ये निगेटिव प्लेट। इसमें क्या किया, वो दो डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, एगो को बोल दिया K1, और यहां जो दूसरा डाला उसका नाम बोल दिया, इसका नाम क्या हो गया, K2। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ये कितना होगा, E नॉट बाई K1, और इसमें E2 ये कितना होगा, E नॉट बाई K2। ठीक है, टोटल डिस्टेंस D, टोटल डिस्टेंस कितना D, उसमें से ये अगर T हो गया तो ये कितना हो जाएगा, D माइनस टी। देखेंगे, बहुत सुंदर है,
इस बार क्या है, इसमें क्या किया, जहां पे एयर था आज वहां भी आपने एक नया डाइलेक्ट्रिक क्या किया, डाल दिया। अब देखो ना इस फिगर को अच्छे से। फिर क्या करेंगे, फिर वही कहानी है, पहले इसका आप भी लिख लेंगे, फिर वही करेंगे हम। आप क्या करेंगे, इसका भी लिख लेंगे। अब देखिए भी बराबर क्या होता है, भी बराबर होता है, आपको पढ़ाए थे फॉर्मूला, भी बराबर ई इंटू डी। तो ये हो जाएगा E1 इंटू D1 प्लस E2 इंटू D2। अगर एगो और होता तो E3 इंटू D3, एगो और होता तो E4 इंटू D4, और होता तो आगे बढ़ते। दो ही आपके पास डाइलेक्ट्रिक है तो केवल दो टर्म लिखे, शायद आप समझ रहे होंगे। तो यहां से V इक्वल टू हो गया E1 के जगह पे E0 बाई K1, D1 के जगह पे कितना, D1 कितना है D माइनस टी। अगर आप समझ रहे हो तो हाँ बोलिएगा। E2 के जगह पे क्या लिखिएगा आप शायद लिखेंगे, शायद आप तैयार हो चुके हैं E0 बाई K2 लिखने के लिए। और D2 के जगह पे आप कितना लिख रहे हो, आप लिख रहे हो T। क्या आप हाँ बोलेंगे, एकदम हाँ बोलेंगे आप। अब V बराबर हम लोग पढ़े Q बराबर C भी, तो V बराबर क्या पढ़ेंगे आप, Q बाई C इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन कर लिया, E0 कॉमन कर लिया, तो ये बन गया आपका D माइनस टी बाई K1 प्लस T बाई K2। आपने ये पढ़ लिया। अब E0 के जगह पे Q बाई C इक्वल टू, E0 के जगह पे आप लिखाए थे आपको हम A एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना हो गया D माइनस T बाई K1 प्लस T बाई कितना K2। क्या सही है, Q के साथ Q कैंसिल नहीं, तो यहां से 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई A एप्सिलॉन नॉट इंटू D माइनस टी बाई K1 प्लस T बाई K2 कंप्लीट। और अगर यहां से हम लोग पलट दें इसको, तो सबसे पहले इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, तो ले लेंगे तो 1 बाई A एप्सिलॉन नॉट, कितना एलसीएम हो गया K1 इंटू K2, तो K1 कट गया, तो K2 इंटू D माइनस टी, अब प्लस K1 इंटू टी। अब अगर C निकालनी हो तो इसको पलट दीजिए, तो ये बनेगा A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 अब बाई कितना K2 इंटू D माइनस टी, अब प्लस K1 इंटू टी। ये हो गया कैपेसिटेंस। ये जो हम लोग डेरिवेशन करते हैं, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप ऐसे सवाल को रट लीजिए, नहीं, हम ये बोलेंगे कि आप ऐसे सवाल को सीख लीजिए। दूसरा तीसरा देखिए, अगर बाय द वे ये आपको दूसरा कॉन्सेप्ट था, इससे पहले जो था उसमें आप एक लिख लीजिएगा नोट्स में। एक तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए कि हम ये चाहते हैं कि आप कभी भी घबराए नहीं। अगर मान लीजिए आपके सामने वो दे रहा है, अगर आपके सामने दे रहा है, अगर आपके सामने दे रहा है, अगर आपके सामने दे रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक वोल्टेज इसका भी है। अब क्या किया देखिए, पहला डाइलेक्ट्रिक K1, दूसरा डाइलेक्ट्रिक K2, तीसरा डाइलेक्ट्रिक कितना K3 हो गया। ठीक, अब देखिए ये तीनों अलग अलग है भाई, ये तीनों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है भाई, ये तीनों अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है भाई, ये तीन अलग अलग डाइलेक्ट्रिक है। पूछा इसका कैपेसिटेंस निकालिए, क्या पूछ रहा है, इसका कैपेसिटेंस निकालिए कितना होगा। इसका प्लेट एरिया A मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस D1 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस D2 मान लेते हैं, ये डिस्टेंस D3 मान लेते हैं। आपको बताए थे कि जितना बोलेगा उतना प्लेट हो सकता है। आपको कहां से शुरू करने के लिए हम सिखाए, आपको सिखाए कि V लिखिए सबसे पहले। V का फॉर्मूला क्या समझाया, E इंटू डी, और Q बराबर क्या समझाया, C इंटू डी। V को तो फॉर्मूला आपको दिए, कौन सा भारी पढ़ा रहे हैं आपको। तो V बराबर, लेकिन बोले कि जितना डाइलेक्ट्रिक होगा सबके लिए आप भी लिखिएगा। तो पहला डाइलेक्ट्रिक है तो इसके लिए E1 D1, दूसरे के लिए E2 D2, तीसरे के लिए E3 D3। ओके, ये D3 है, शायद आप समझ रहे हैं। अब देखिए E1, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं, E0, तो इसके लिए क्या होगा E0 बाई K1 इंटू D1, इसके लिए E0 बाई K2 इंटू D2, इसके लिए E0 बाई K3 इंटू D3 कंप्लीट। V के जगह पे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे Q बाई C इक्वल टू, तीनों में क्या कॉमन हो गया, E0 कॉमन हो गया, तो क्या बन गया यहाँ पे D1 बाई K1, ये बन गया D1 बाई K1, D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। क्या सही है।
अब देखिए ई नॉट के जगह पे क्या सिखाए थे लिखने के लिए, क्यू बाई सी इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको याद हो तो D1 बाई K1, D2 बाई K2 प्लस D3 बाई K3। क्या सही है? Q के साथ Q कैंसिल हो गया तो 1 बाई सी इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू इसका एलसीएम हो जाएगा आपका K1 K2 K3, K1 इंटू K2 इंटू K3। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो गया K1 इंटू K2 इंटू K3। K1 के साथ K1 कट गया तो यहां हो जाएगा K2 K3 D1, और दूसरा K2 कट जाएगा तो K1 K3 D2, और तीसरा हो जाएगा K1 K2 D3। ऐसा। अब इसको आप C निकालेंगे तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो ये हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट K1 K2 K3 बाई कितना हो जाएगा K2 K3 D1, K2 K3 D1 प्लस K1 K3 D2 प्लस K1 K2 D3। ये क्या निकल गया? C फाइनली निकल गया। हम फिर ये समझाना आपको चाह रहे हैं कि आप ऐसा ना करो कि ऐसे सवालों को आप रटना नहीं है। इसको बोलते हैं कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक अर्थात मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक। अर्थात अगर आपने क्या किया, एक कैपेसिटर में ढेर सारा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया तो फिर उसका नेट जो कैपेसिटेंस हम लोग निकालेंगे वो इस तरीके से आप उसको निकालोगे। ओके, आप देखेंगे एक छोटा सा स्टार आपके सामने लेके आ रहे हैं। कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक में ये था आपको तीसरा कॉन्सेप्ट, ये जो अभी हम लोग पढ़े वो तीसरा कॉन्सेप्ट। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है और वो लास्ट कॉन्सेप्ट है, उसमें हम लोग क्या देखेंगे वो देखेंगे। हम गौर किए होंगे कि अभी जो हम लोग कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक डाल रहे थे वो वर्टिकल था, अब हॉरिजॉन्टल डालेंगे। अब डालेंगे हॉरिजॉन्टल, जैसे आपका ये प्लेट एरिया A हो गया और बीच का डिस्टेंस इसका D हो गया। इसको आपने क्या किया, एक V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिया। ठीक, अभी लाइट कट चुकी है, थोड़ा सा दिक्कत भी हो सकता है वीडियो देखने में, लेकिन ये लास्ट टॉपिक था इसीलिए हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो थोड़ा सा जब तक दिक्कत नहीं सहेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा, ये भी बात है। तो ये प्लस चार्ज और ये क्या हो गया माइनस चार्ज। आज क्या किए, आज हॉरिजॉन्टल डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं। आप देखिए अच्छे से, ऊपर में K1 हो गया और नीचे में क्या हो गया, नीचे में K2 हो गया। ये दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, ऊपर में K1 नीचे में K2। ऐसा सवाल जब आएगा तो उसको क्या करना है, ये देखिए उसको क्या करना है। इसको क्या करेंगे, दो अलग अलग कैपेसिटेंस बना लेंगे, दो अलग अलग, एक ऊपर में एक नीचे में। तो एक कैपेसिटेंस आप बना लीजिएगा ऊपर में और आप एक बना लेंगे कहां पे, नीचे में। ऊपर में कितना है K1 और नीचे में कितना डाला हुआ है K2 डाल दिए। इसका नेट कैपेसिटेंस C1 मान लेते तो ये हो जाएगा K1 इंटू C। ठीक है, और दूसरा ये C2 मान लेते, ये हो जाएगा K2 इंटू C, क्योंकि कैपेसिटेंस में जब आप डाइलेक्ट्रिक डालते हो तो वो K टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में नेट कैसे निकालते हैं, तो नेट निकालने के लिए सिखाए थे C इक्विवेलेंट बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे तो केवल दो ही है, तो C3 क्यों करेंगे, केवल करेंगे C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा K1C प्लस K2C, अर्थात K1 प्लस K2 इंटू C। ये हो गया आपका आंसर। हम उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये डाइलेक्ट्रिक और जो कैपेसिटर का पूरा कॉन्सेप्ट दिए, आज जो 9वां लेक्चर था, और वो आपको पसंद आया होगा, और आप सभी पूरे के पूरे डाइलेक्ट्रिक्स को अच्छे से देखेंगे, उसे कवर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इस चैनल को, आनंद फिजिक्स क्लासेस पूर्णिया को एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाएंगे। हमें इतना विश्वास है और आप ये करेंगे, और इसके लिए हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। और थैंक यू सो मच इस प्रकार ये हमारे वीडियो, हमारे चैनल को देखने के लिए। हम उम्मीद करेंगे कि आप इसे देखें और इसको सब्सक्राइब करें, और जो आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी है उन्हें भी आप बताएं कि इन्हें सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़े और इस चैनल को हम बहुत आगे तक लेके जा सकें। हम चाहते हैं कि इस चैनल पे केवल तो अभी आपको फिजिक्स दे पा रहे हैं, हम चाहते हैं इस पर हर एक विषय आपको पहुंचा सकें। जिसके पास पैसा है वो तो ऑफलाइन क्लास पढ़ लेते हैं, लेकिन वो हमारे भाई बहन जो सुदूर इलाके में हैं, जो जिसके पास कोचिंग के लिए फीस नहीं है, या फिर जो इस तरीके से दिक्कत में है, वो सभी बच्चे घर बैठे अपना स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।